Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are safe at your home. Myself Poonam Sharma, the teacher from Radiant International School. I welcome you all to the e-learning classes. Students, I am going to teach you English and today I am going to do the textual exercise page number 42 lesson Santa and my tweet. Okay, in that I am going to explain you the question and answers. This question and answers you have to write in your notebook in a very good handwriting and only one time. But you have to learn it so that properly because maybe exams are coming, so you should be ready with that. Now students, we will start with the answer the following question, and I would like to start with the first question. Now the first question is, what does the poet post on Facebook? Students, इसमें पूछा गया है कि पोएट ने ऐसी कौन सी पोस्ट की है फेसबुक पे. ओके, द पोएट हैज़ पोस्टेड द लिस्ट ऑफ फ्यू टॉयज एंड आर्टिकल्स विच ही वांट एज एन गिफ्ट फ्रॉम सेंटा. ओके, पोएट ने अपनी एक विशेस की जो लिस्ट है उसको सेंटा से जो गिफ्ट्स चाहिए उसके बारे में फ्यू टॉयज़ के और आर्टिकल्स के नाम वो फेसबुक पे पोस्ट किए हैं. ओके, What does the poet write on his blog? ओके, तो अब इसमें पूछा गया है कि पोएट ने अपने ब्लॉग में क्या लिखा है. द पोएट राइट्स एंड डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स ही हैज़ डन टिल नाउ ऑन हिज ब्लॉग. ओके, अपने ब्लॉग में पोएट ने क्या लिखा है, अब तक की उसने जो भी इवेंट्स जो भी चीज़ें की हैं उनके बारे में उसने लिखा है और डिस्कस किया है. Now, third one is, what is Santa supposed to find on Instagram? Okay, Santa Instagram पे क्या ढूंढना चाहते हैं. Santa was supposed to find the messages and photos shared by a poet on Instagram. ओके, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया है कि अब पोएट ने फेसबुक पे भी बहुत सारी पोस्ट डाली है रिगार्डिंग कौन से गिफ्ट उसको चाहिए सेंटा से. सेम वे अभी उसने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस और फोटोज शेयर किए हैं जो पोएट चाहता है कि सेंटा क्लॉज उसको ढूंढे. ओके, द पोएट आस्क वेदर द इंटरनेट इज़ अवेलेबल इन USA, ऑन द नॉर्थ पोल, इन कैनेडा, अंडर द ओशन. ओके, अब पोएट क्या पूछ रहा है सेंटा को. पोएट को ऐसा लगता है कि सेंटा क्लॉज बहुत दूर से आते हैं. कहाँ, और वो किस पे बैठ के आते हैं, स्लेज पे बैठ के आते हैं. तो वो स्लेज कहाँ पे वो पाई जाती है, वो स्लेज आप देखोगे तो वो जो एकदम वैसे कोल्ड एरियाज़ में रीजन्स में पाई जाती है जहाँ पे बहुत सारी स्नो पाई जाती है. तो मोस्टली सबसे ज़्यादा ठंडी जो है आर्टिक पोल्स पे होती है. ओके, कनाडा साइड में. तो वो किस रीजन में आता है, नॉर्थ पोल पे. तो इसीलिए पोएट पूछ रहा है कि और नॉर्थ पोल जो कि बहुत फारदेस्ट प्लेस है वहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द पोएम वेयर डज सेंटा लिव. अब पोएट को ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों पूछ रहा है पोएट कि आपको पता है सेंटा कहाँ पे रहता है. तो पोएट को लगता है कि जो सेंटा है वो नॉर्थ पोल पे रहते हैं, मीन्स आर्टिक सर्कल के आसपास, क्योंकि वो राइड कर कर आते हैं स्नो के ऊपर स्लेज पे. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट वन टाइम इन योर नोटबुक एंड इन अ वेरी गुड हैंडराइटिंग. नाउ लेट्स come back and move down. Now complete the following analogies with related words. आपको ये जो analogies है इसको complete करना है. Okay, first one is smile is to joy as tear is to sorrow. sorrow मतलब दुख. जब आप खुश होते हो तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है, और जब आप उदास होते हो, दुखी होते हो, दुख होना यानी sorrow, तब आपके आंखों में से आंसू आते हैं. मैन इज टू वुमेन, मैन का ऑपोजिट क्या है, वुमेन. वैसे ही बॉय का ऑपोजिट क्या है, गर्ल. मैन इज टू वुमेन एज बॉय इज टू गर्ल. मार्च इज टू अप्रैल एज नवंबर इज टू डिसम्बर. ओके, नाउ शूज आर टू फीट. शूज हम कहाँ पे पहनते हैं, पैरों में.
एंड डैश आर टू हैंड्स, हैंड्स में हम क्या पहनते हैं स्टूडेंट्स, ग्लव्स. ओके. नाउ सीनरी इज टू डैश एज सोफा इज टू फ्लोर. सीनरी हम लोग कहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर लगाते हैं सीनरी पिक्चर्स, वॉल पे. और सोफा हम किस पे रखते हैं, ज़मीन के ऊपर, वॉल फ्लोर पे. ओके. तो स्टूडेंट्स ये दोनों एक्सरसाइज आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं. बट इफ़ यू वांट टू डू प्रैक्टिस फॉर वन टाइम यू कैन राइट इन टेक्स्ट बुक ऑल्सो. और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है एनालॉगीज, ये भी आपको कहाँ पर लिखना है, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. Okay, I hope you might have understood the question and answers and analogies which I have explained you. This is all for the day. Myself Poonam Sharma signing off from Radiant International School. Meet you all next week with the new video. Till then, goodbye and stay safe at your home.